बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ सैयद अली कुमैल फ्रॉम कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहरिया टाउन एक लग्जरी सोसाइटी, और अगर बहरिया टाउन के सेक्टर F की बात की जाए, जो बेसिकली राइट नाउ देखा जाए तो वो बहरिया टाउन का एक बाउंड्री वाला एरिया आ जाता है। बहरिया टाउन की तकरीबन टेल बन जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको बहरिया टाउन की सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन सेल और परचेज़ सेक्टर F में ही देखनी पड़ती है। हम ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बहरिया टाउन की तमाम ट्रांजैक्शंस एक तरफ और सेक्टर F की ट्रांजैक्शंस एक तरफ। अब क्या वजह है कि हमारे इन्वेस्टर्स का, हमारे जितने भी एंड यूज़र हैं या फिर जो भी बहरिया में इंटरेस्टेड हैं अपनी बाइंग सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ज़्यादा सेक्टर F को क्यों कंसीडर करते हैं, जबकि उसके पार्शली वो LDA अप्रूव्ड भी है, उसमें कई एरियाज़ अभी भी नॉन LDA अप्रूव्ड हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको बाइंग सेलिंग का, डिस्कशन का, इवन यहाँ पे आपको हर तरह से ट्रेड का ज़्यादा रुझान देखने को मिलता है। आज हम अपनी वीडियो में सेक्टर F के हवाले से यही एलेबोरेट आपको करेंगे कि सेक्टर F की इंपॉर्टेंस ये तमाम फैक्टर्स होने के बावजूद क्यों है, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले या फिर घर बनाने वाले सेक्टर F को ही दूसरे ब्लॉक्स की निस्बत ज़्यादा कंसीडर क्यों करते हैं। जी व्यूअर्स, इसमें कोई शक नहीं कि सेक्टर F बहरिया टाउन की बिल्कुल बाउंड्री बनती है। बहरिया टाउन की आप कह सकते हैं मैप के मुताबिक एक टेल बन जाती है, लेकिन आपको बताना ज़रूर चाहूँगा कि यही टेल आपको 3 साइड अप्रोचेस देती है, जहाँ पे आप 3 साइड से सेक्टर F को अप्रोच कर सकते हैं। और इन फ्यूचर आपके लिए जहाँ पे अप्रोच और एक्सेस आपके लिए आसान हो जाती है, वहाँ पे आपके प्लॉट्स की, आपकी रिहाइश की ज़्यादा डिमांड देखने को मिलती है। 3 वे एक्सेस से मुराद ये है कि आप इसे नॉर्थ लाहौर से, साउथ लाहौर से, इवन ईस्ट वाली साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं। अगर हम बात करें जाती उमरा से अड्डा प्लॉट, और अड्डा प्लॉट से ऑनवर्ड्स आपको जाती उमरा रोड के थ्रू सुईगैस सोसाइटी के मेन बुलेवार्ड से आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलती है गजनवी एक्सटेंशन के थ्रू, और यहाँ से भी आप सेक्टर F को अप्रोच कर सकते हैं। मज़ीद बात की जाए आलमगीर एक्सटेंशन वाली साइड से, तो न्यू लाहौर सिटी और NFC फेज़ 2 के रिंग रोड के इंटरचेंज के साथ आपको यहाँ पे आने वाली जो दूसरी अप्रोच है आपको आलमगीर एक्सटेंशन से मिल सकती है। मज़ीद अगर बात करें तो आपको इसकी थर्ड अप्रोच मेन बुलेवार्ड से, यानी जो बहरिया टाउन का मेन बुलेवार्ड है, सेक्टर A B C D E से आप ऑनवर्ड्स मेन बुलेवार्ड से अजीज़ भट्टी एवेन्यू के थ्रू आप सेक्टर F को अप्रोच कर सकते हैं। व्यूअर्स, राइट नाउ करंटली इस सेक्टर की बेसिकली आपको 3 अप्रोचेस दी गई हैं, लेकिन आने वाले वक्त में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको टीपू सुल्तान ब्लॉक, जो इसका लास्ट ब्लॉक कंसीडर किया जाता है, यही टीपू सुल्तान ब्लॉक आपको सेक्टर G और सेक्टर H से कनेक्ट करेगा। उस वक्त सेक्टर F की आपको 4 अप्रोचेस देखने को मिलेंगी, और आपके प्लॉट की वर्थ दूसरे सेक्टर्स की निस्बत यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहेगी। व्यूअर्स, दूसरा मेजर रीज़न सेक्टर F में हमारे इन्वेस्टर्स का और एंड यूज़र का ये भी देखने को हमें मिलता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए या घर बनाने वालों के लिए दोनों पर्पज़ मीट होते हैं, एक आपकी इन्वेस्टमेंट का भी और दूसरा आपकी एक बेहतरीन रिहाइश का भी। यानी कि आप अगर ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहाँ पे आपको सराउंडिंग में बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन स्टेटस, गैस, LDA अप्रूवल और तमाम आपको अमेनिटीज़ क्लोज बाय अगर देखने को मिलती हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट आपको इन्वेस्टमेंट का पर्पज़ वहाँ पर मीट होता नहीं नज़र आता। इसकी एग्जाम्पल सेक्टर A भी है, सेक्टर B भी है, इवन सेक्टर C भी है। दूसरे अगेंस्ट अगर देखा जाए बहरिया टाउन का सेक्टर F, जहाँ पे आप अगर घर को कंसीडर करते हैं तो घर के साथ साथ आपके दोनों पर्पस मीट होते हैं, एक आपकी इन्वेस्टमेंट, दूसरा आपकी अच्छी और बेहतर रिहाइश। आप अपनी बेसिक कैपिटल अमाउंट के अगेंस्ट दोनों पर्पस में बेनिफिट ले रहे हैं, रिहाइश के भी और इन्वेस्टमेंट में कैपिटल ग्रोथ के अगेंस्ट भी। तो इस पर्पस से देखा जाए तो सेक्टर F इस वक्त हमारे इन्वेस्टर्स और इवन एंड यूज़र की तवज्जो का ज़्यादा मरकज़ बनता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी पर्पस कंप्लीट होता है आपको, और साथ साथ इसके बेहतरीन रिहाइश का पर्पस भी यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है। अब व्यूअर्स, बात कर लेते हैं एमेनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्टर F में जो आपको एमेनिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, क्या वो वहाँ पे रेजिडेंशियल्स के लिए मोर देन इनफ हैं? क्या वहाँ पे उन एमेनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहायशियों को किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करना पड़ता? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है व्यूअर्स। आप यहाँ पे रहते हुए ज़रूरियात ज़िंदगी की जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे तमाम आइटम्स को अप्रोच कर सकते हैं, जिसमें बिल्कुल आपको अजीज़ भट्टी एवेन्यू पे आपको बेहतरीन इम्तियाज़ सुपर मार्ट मिलता है। इसके अलावा अगर आप देखें इम्तियाज़ सुपर मार्ट के अलावा क्लोज बाय आपको एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आईफल टावर, एक बहुत ही फेमस लैंडमार्क जहाँ पे हमारे
सैटरडे संडे को बहुत ज़्यादा फैबलिस का आपको विज़िट देखने को मिलता है। बच्चों के प्लेग्राउंड एरियाज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। एक खूबसूरत बेहतरीन लिविंग लाइफस्टाइल आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। मज़ीद अगर बात करें यहीं पे क्लोज़ बाय आपको जो फ्यूल जो एक्सेस है आपको वो भी क्लोज़ बाय मिलती है। बहरिया का वन एंड ओनली फ्यूल स्टेशन आपको वहीं अजीज़ भट्टी एवेन्यू पे ही मिलता है। जो एक्सेस देखा जाए तो सेक्टर एफ से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपको ये तमाम आइटम्स देखने को मिलती हैं। मज़ीद रिहाइश के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा सिक्योर चीज़ और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। व्यूअर्स, हमारे मोस्टली इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स की यही ख्वाहिश होती है कि उनकी रिहाइश हमेशा स्कूल की डिस्टेंस में ही हो, स्कूल के क्लोज बाय हो। तो यहाँ पे आपको गज़नवी ब्लॉक के अंदर आपको एक ऑपरेशनल स्कूल भी बहरिया की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, जहाँ पे आप इन फ्यूचर अपने बच्चों के लिए एक क्वालिटी स्टडी का भी एहतमाम कर सकते हैं। अब सेक्टर एफ में बात की जाए एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको आईफल टावर के साथ साथ यहाँ पे सिनेमा हॉल भी देखने को मिलता है। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको ऑपरेशनल यहाँ पे गज़नवी ब्लॉक में स्कूल भी प्रोवाइड किया गया है। जबकि अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या डेली नीड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो असलम सुपरमार्ट के अलावा यहाँ पे आपको बहरिया का एक खूबसूरत आने वाले वक्त में जैस्मिन ग्रैंड मॉल भी देखने को मिलेगा, जो मेन बुलेवार्ड का इस वक्त का सबसे बड़ा आपको एक शॉपिंग मॉल देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप तमाम अपनी इन फ्यूचर एंटरटेनमेंट या फिर अपनी ग्रॉसरी आइटम से रिलेटेड या फिर कोई ज़रूरत है ज़िंदगी की तमाम आइटम से रिलेटेड आप वहाँ पे अपनी शॉपिंग कर सकेंगे। मज़ीद अनाया ग्रैंड मॉल, फ्यूल स्टेशन, ये तमाम वो आपकी ज़रूरत ज़िंदगी की अहम एक्टिविटीज़ हैं व्यूअर्स जो आपको सेक्टर एफ़ में अप्रोच करती हैं। राइट नाउ सेक्टर एफ़ में सबसे ज़्यादा इकनॉमिकल प्राइसेस होने के साथ साथ आपको वही लाइफस्टाइल दिया गया है जो बिल्कुल सेक्टर ई और सेक्टर डी में आपको एक बड़े हाई रेट्स के साथ जो प्लॉट्स देखने को मिलते हैं उन्हीं में आपको जो लाइफस्टाइल देखने को मिलेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्टर एफ इज़ हाईली रिकमेंडेड फॉर आवर इन्वेस्टर्स एंड इवन एंड यूज़र्स। मज़ीद अगर कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए व्यूअर्स तो सेक्टर एफ का बेसिकली ई डी से तो कंपैरिजन बनता नहीं है, लेकिन अगर इनका कंपैरिजन सेक्टर एच और सेक्टर जी से भी किया जाए तो हमारे इन्वेस्टर्स और एंड यूज़र्स सेक्टर एफ को ज़्यादा लाइक करते हैं। उसकी वजह यह है कि सिर्फ 2 से 3 लाख रुपए के डिफरेंस के अगेंस्ट आप ऑन ग्राउंड डेवलप प्लॉट सेक्टर एफ में 5 मरला का बाय कर सकते हैं, जबकि आप सेक्टर जी में अगर जाते हैं तो आप बुकिंग प्राइस के साथ ओन प्राइस पे कर रहे हैं। ओन प्राइस के साथ आने वाले वक्त में पोजेसन और वही यूटिलिटी चार्जेस पे करेंगे। और जब आप बात करेंगे कंपैरिजन की तो आप अनडेवलप्ड प्लॉट, एक सेमी डेवलप्ड प्लॉट, आप डेवलप प्लॉट के अगेंस्ट ऑलमोस्ट उतनी ही प्राइस में बाय कर रहे होंगे जितने में आपको ऑन ग्राउंड डेवलप्ड पोजेसन प्लॉट सेक्टर एफ में मिल जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लाख के फ़र्क के पीछे। राइट नाउ आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू सेक्टर एफ। अगर आप विजिट करते हैं आपको सेक्टर एफ ज़्यादा बेहतर ऑप्शन नज़र आएगी और उसकी इन्वेंट्री के लिए इन फ्यूचर किसी किस्म की कोई सेलिंग और बाइंग की रिक्वायरमेंट के लिए एनी टाइम आप दिए गए स्क्रीन के नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह एक नई अपडेट के साथ, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में तब तक मैं दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।